नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। जसपुर क्षेत्र में अवैध नशे की बिक्री लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि नशे की बिक्री वाली जगह पर आपस में नशे में धुत युवकों के बीच झगड़े होने लगे हैं। हाल ही में ऐसी ही एक घटना का वीडियो स्थानीय लोगों ने बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जसपुर के मोहल्ला नत्था सिंह वार्ड नंबर 2 में नशे की बिक्री के अड्डे पर कुछ युवकों के बीच जमकर कहासुनी और मारपीट हो रही है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। वीडियो में यूपी के क्षेत्रों से आकर स्मैक की पुड़िया खरीदे हुए भी दिखाया जा रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस जगह लंबे समय से खुलेआम अवैध नशे की बिक्री हो रही है। कई बार शिकायतें करने के बावजूद ना तो पुलिस की ओर से कोई सख्त कार्रवाई की गई और ना ही नशा बेचने वालों पर कोई प्रभावी रोक लगाई गई। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में भारी रोष दिख रहा है। वहीं नगर के विधायक और पूर्व विधायक ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि अवैध नशे की बिक्री पर तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाए, दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और क्षेत्र में नियमित पुलिस गश्त बढ़ाई जाए ताकि युवा पीढ़ी को इस दलदल से बचाया जा सके। फिलहाल इस मामले में जसपुर कोतवाल ने बताया कि वीडियो का संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उन्होंने बड़े अधिकारियों का हवाला देते हुए कैमरे के सामने कुछ भी कहने से मना कर दिया। अब यह देखने वाली बात होगी कि आखिर पुलिस और प्रशासन कब हरकत में आएगा, जिससे जनता को नशे के कारोबार से मुक्ति मिलेगी। भारत सरकार हो चाहे उत्तराखंड सरकार हो, उनकी लगातार कोशिश ये रही है कि जो ये नारकोटिक्स से रिलेटेड नशा है, केमिकल नशा, उस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि हमारी भावी पीढ़ी से बर्बाद होती आ रही है। और इस पर काफ़ी कार्रवाई राष्ट्रीय स्तर पर भी और हमारे प्रादेशिक स्तर पर काफ़ी प्रभावी कार्रवाई हुई है। फिर भी ये भी सच्चाई है कि इस तरह का कारोबार शहर में और क्षेत्र में चल रहा है। अब ये वीडियो सामने आई है और मैंने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे पिकेट जो होती हैं पुलिस की, उसकी व्यवस्था हर मोहल्ले की है और जो संबंधित वहाँ पर कांस्टेबल्स हैं या हमारे हवलदार हैं, उनको तत्परता के साथ उनको वहाँ पर लगाना चाहिए। और जिस समय ये कारोबार जो है पीक अपने चरम पर होता है शाम के वक्त, उस समय वहाँ पर पिकेट रहनी चाहिए। और जो हमारे क्रॉनिकल टाइप के लोग हो गए, बार बार जेल जाते हैं, बार बार जमानतें होती हैं, वो आइडेंटिफाइड है और प्रशासन को पता है, पुलिस प्रशासन फ़ोन करते हैं, उनके खिलाफ जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई है वो होनी चाहिए। सिर्फ नारकोटिक एक्ट के अंतर्गत ही नहीं, उससे आगे भी अगर कोई नहीं मानता तो उससे आगे भी प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। सब जिस प्रकार से पुलिस को अपनी कार्रवाई जरूर कर रही होगी। हो सकता है कि मौके की तलाश हो या फिर समय होता यह है कि जब वहाँ कुछ कोई जो है ड्रग्स नहीं मिलती तो अपराधी जो है वो छूट जाता है, तो समय का भी इंतज़ार करती है पुलिस। ऐसा नहीं है कि एकदम वहाँ पहुँच जाए, पहुँचने से तत्काल तो कोई फ़ायदा होता नहीं, वहाँ जब कुछ मिलेगा नहीं तो वो तो पुलिस की कार्रवाई है, तो पुलिस की कार्रवाई प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो मेरे द्वारा भी देखा गया और उसमें साफ वो स्मैक की पुड़िया खोलते हुए दिखा रहे हैं और मोनू का नाम ले रहे हैं कि हमने उससे लिया, क्योंकि ये बहुत ही निंदनीय काम है। और पुलिस प्रशासन हो या कोई सा भी प्रशासन हमारा या सरकार हो, इसकी तरफ उसे ध्यान देना चाहिए, नहीं तो उड़ता पंजाब, मैं पहले से बोलता रहा हूँ कि हमारा क्षेत्र उड़ता पंजाब बन जाएगा, जो एक कहावत कभी पंजाब के लिए थी। और ये बहुत ही, क्योंकि अगर कल की ये घटना है, रात की घटना मुझे लग रही है, उसमें अगर रात की घटना के बाद अभी तक वो गिरफ्तारी नहीं हुई है तो मैं समझता हूँ कि इसके संज्ञान प्रशासन ने लिया है, तो इसका जिम्मेदार प्रशासन है। ये मेरा खुला मतलब प्रशासन पर आरोप है कि अगर वीडियो के बाद भी आप एक्शन नहीं ले रहे तो ये खुला चैलेंज है कि आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, क्योंकि प्रशासन हमारा ठंड में या तो ठंड मान गया या कोई ना कोई और बात हो सकती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रशासन इनमें तुरंत एक्शन ले और उनकी गिरफ्तारी हो, जो लोग ऐसे स्मैकबाजी कर रहे हैं। और मोहल्ले के लोग, देखिए जो मोहल्ले के लोग निडर होकर प्रयास कर रहे हैं बेचारे
कि भाई मेरे बीवी बच्चे रहते हैं, इस मोहल्ले को इससे बचाओ, तो ये मांग कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? प्रशासन से। वो चाहते हैं कि हम बढ़िया वातावरण में अपने बच्चों को रखें, लेकिन कुछ लोग इसमें लिप्त हैं। लेकिन मेरा चेतावनी है प्रशासन को, निवेदन तो नहीं करूँगा कि भाई आप इस पर कार्रवाई करिए, नहीं तो इसके दोषी आप भी होंगे। देखिए, एसएसपी जिले में एक, उसने अपने अधिकारियों को कह दिया, उसने अधिकारी ने नीचे अधिकारियों को कह दिया। होता क्या है कि नीचे से रिपोर्ट फिर हो जाती है पॉजिटिव, वो तो अपने फेवर की सब बात कहते चले जाते हैं। समीक्षा बैठक होती है, उसमें भी यही होता है। अगर किसी विभाग का फीडबैक लेना है तो आम नागरिक से लो कि तुम्हारा विभाग ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। पहले सीनियर सिटीजन की बैठक होती थी मोहल्लों में, न्याय पंचायतों पे, गांव में, आज कोई नहीं होती। अब वजह क्या है कि अपनी पीठ अपने आप थपथपानी हर विभाग को। अगर डीएम को तारीफ करानी है तो एजीएम से पूछेगा भाई पटवारी कानून को ठीक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हाँ जी। ऐसे ही एसएसपी को चाहिए भाई कोतवाल से पूछेगा दरोगा ठीक काम कर रहे हैं, हाँ जी। मैं तो कह रहा हूँ आप क्षेत्र में निकले, जनता बताएगी ना कि काम हो रहा है नहीं हो रहा। और इसका प्रमाण है कि एक व्यक्ति वीडियो बना के डाल रहा है कि मेरे मोहल्ले में स्मैक बिक रही, मोनू नाम का बेच रहा है। तो ये काम बताइए जो पुलिस को करना चाहिए, जो इतनी मोटी मोटी वेतन लेते हैं और एक आम नागरिक इस जिम्मेदारी निभा रहा है। तो मैं तो उस बंदे को बधाई देता हूँ कि जो ये प्रयास कर रहा है कि स्मैक बंद हो। ठीक।